हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभ्यास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और आने वाले कुछ वीडियोस में हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में कि मैटलैब में जो फंक्शंस हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे कि फंक्शंस होते क्या हैं। एक्चुअली फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन। तो फंक्शन से हम एक सिंपल तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर आप लिखें SQRT, स्क्वायर रूट ऑफ 4। ओके, जैसे ही आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 लिखते हैं तो आपको आंसर में मिल जाता है 2, की मीन्स 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है। इसी तरीके से अगर आप लिखें हेल्प SQRT, तो आपको इस फंक्शन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि जो फंक्शन है ये क्या देता है। आपको स्क्वायर रूट देगा कि x जो है इसका इनपुट आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिजल्ट आर प्रोड्यूस इफ x इज नॉट पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव नहीं है तो इसको x के जो रिजल्ट हैं वो आपको क्या भी मिल जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में भी मिल जाएंगे, क्योंकि अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। तो ठीक है, ये हमारी एक सिंपल डेफिनेशन हो गई फंक्शंस की। ओके, जो हम मैटलैब में अभी तक यूज करते आए हैं। तो अगर क्या आपको कोई ऐसा फंक्शन बनाना है जो मैटलैब में पहले से डिफाइन नहीं है, तो उसके बनाने का तरीका हम देखेंगे। पहले भी हम बात कर चुके हैं, अगर आपको याद हो, एक वीडियो में जिसमें हमने एक सर्कल का फंक्शन बनाया था। उस फंक्शन में हमने क्या किया था, जैसे ही अगर हम उस फंक्शन में सर्कल सर्कल अंडरस्कोर एस और एक रेडियस अगर मैं पास करूं, तो उस रेडियस का आपको क्या मिल जाता था, एक सर्कल मिल जाता था 5 रेडियस का। तो एक हमने ये फंक्शन बनाया हुआ था। तो इसी फंक्शन में अगर हम बात करें, या पहले हम देख लें कि एक नया फंक्शन किस तरीके से बनाते हैं, फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो एक क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि फंक्शन का स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फंक्शन का स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है। तो जो फर्स्ट लाइन होती है, ये आपकी फंक्शन का स्ट्रक्चर की जो फर्स्ट लाइन होती है, आपके फंक्शन की डेफिनेशन होती है। ओके, तो ये जो फर्स्ट लाइन है आपकी फंक्शन की डेफिनेशन लाइन है। और हमेशा याद रखिए कि जो फंक्शन है वो हमेशा स्टार्ट होगा फंक्शन वर्ड से। उसके बाद आपके पास जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में होगा वो आपके पास आउटपुट आर्ग्यूमेंट होते हैं, हो सकते हैं ये 0 से n नंबर ऑफ आउटपुट आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। फिर आता है आपके फंक्शन का नाम, ठीक है। तो जो भी आपके फंक्शन का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, वो इनपुट आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे भी आप नंबर ऑफ इनपुट आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 3 इनपुट आर्ग्यूमेंट पास करा दिए, ठीक है। तो ये है, ये किस तरीके से हमारा फंक्शन जो है वो काम करता है। ओके, तो ये तो हुई हमारे क्या फंक्शन के जो फर्स्ट लाइन है उसके बारे में। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट लाइन पे, मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट किए हैं। तो अगर इन कमेंट का मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहले हम देखें, अगर मैं इन कमेंट को हटा देता हूं, तो जैसे हमने लिखा था हेल्प स्क्वायर रूट, तो आपने देखा था हेल्प में कुछ कुछ आ रहा था उसके बारे में। अगर ऐसे ही अगर हम लिखें हेल्प माय फंक्शन, तो आप देखेंगे नो हेल्प फाउंड। तो अगर यहाँ पे मैं कमेंट करूँ, ओके, अगर मैंने यहाँ पे कुछ कमेंट की है और अगर मैं अब देखूँ हेल्प में, तो आप देखिए मुझे मिल जाएगा दिस इज माय फर्स्ट फंक्शन, दिस फंक्शन पासेस वन आर्ग्यूमेंट टू द आउटपुट। कुछ भी आर्बिट्री मैंने कुछ भी ऐसे यहाँ पे लिख दिया है। तो अगर आप बताना चाहते हैं कि ए यहाँ पे क्या है, जैसे कि हम यहाँ पे बता सकते हैं ए इक्वल टू कुछ है, सिमिलरली बी हमारा भी कुछ है, ओके, सी जो है क्या है। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे बता सकते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे हेल्प में उसको कॉल करेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी कि ABC क्या है, इनपुट आर्ग्यूमेंट क्या है, आउटपुट आर्ग्यूमेंट क्या है। तो ये जो है ये आपकी हेल्प के लिए यूजफुल होता है। उसके बाद जो आता है फंक्शन के स्ट्रक्चर में, वो आपका होता है कि आप ऑपरेशंस क्या क्या करना चाहते हैं, जो भी आपका इनपुट आया उसके साथ आप क्या क्या आर्ग्यूमेंट करना चाहते हैं। फिर लास्ट लाइन में क्या रहेगा, मीन्स नॉट लास्ट, कि आपके जो आउटपुट आर्ग्यूमेंट है उसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो पास करानी है। अगर आप वैल्यू पास नहीं कराएंगे क्या होगा, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पर इस वीडियो में हम सिर्फ देख रहे हैं कि फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं, फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमेशा याद रखिए फंक्शन स्टार्ट होगा फंक्शन वर्ड पे और एंड होगा एंड वर्ड पे। अगर आप एंड नहीं लगाएंगे तब भी आपको कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं, अगर आप मल्टीपल फॉर लूप और कुछ कुछ यूज कर रहे हैं। तो लाइक फॉर लूप, इफ एल्स, स्विच केस स्ट्रक्चर कुछ यूज करें तो आपको एंड लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ये है किस तरीके से हम अब फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और अब इस फंक्शन को हम कॉल कैसे करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करेंगे।